बार की बात है। एक छोटे से गांव में अजय नाम का एक नटखट और जिज्ञासु लड़का रहता था। अजय को पौराणिक कहानियों का बड़ा शौक था। वो अक्सर अपने दादा दादी से रामायण और महाभारत की कहानियां सुनता था। एक दिन अजय सोच रहा था, कितना अच्छा होता अगर मैं रावण से बात कर पाता। मैं उनसे पूछता कि वो इतने बुद्धिमान होते हुए भी श्री राम से कैसे हार गए। उस रात अजय सोते सोते अचानक एक सपने में चला गया। उसने देखा कि वह लंका में है और रावण के महल के सामने खड़ा है। उसकी आंखों के सामने एक विशाल 10 सिरों वाला रावण खड़ा था। अजय डर गया, लेकिन फिर उसकी जिज्ञासा ने डर को हरा दिया। वह रावण से बोला, अरे रावण अंकल, आपसे एक सवाल पूछना है। रावण ने हंसते हुए कहा, बोलो बालक, क्या पूछना चाहते हो। अजय ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए पूछा, आपके पास 10 सिर थे, इतने सारे ज्ञान और शक्तियाँ थीं, फिर भी आप श्री राम से कैसे हार गए। रावण ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, अरे बालक, मेरे 10 सिर थे, लेकिन दिमाग एक ही था। मैं गुस्से में था और उस गुस्से ने मुझे अंधा कर दिया। राम का धैर्य और संयम मेरी शक्ति पर भारी पड़ गया। अजय ने हंसते हुए कहा, तो अंकल, इसका मतलब है कि आप 10 सिर के होते हुए भी मुझसे कम चालाक निकले। रावण थोड़ा मुस्कुराया, बात तो सही है, लेकिन तुम भी मुझसे मजाक कर रहे हो, इसका मतलब है कि तुम भी बहादुर हो। अजय ने शरारती अंदाज में कहा, अंकल, अगर मैं होता तो सीता माता को उठाने की बजाय आपको एक सॉरी कार्ड भेज देता। काम तो बिना लड़ाई के ही हो जाता। रावण जोर से हंस पड़ा, सच कहते हो बालक, काश मैं भी उस समय इतने सरल तरीके से सोच पाता। अजय ने सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा, अब मैं आपको एक सलाह दूं। अगली बार जब आप सपने में किसी से मिलने आए, तो मिठाई भी साथ लाएं, क्योंकि मेरे दादी जी कहती हैं कि बिना मिठाई के बातें अधूरी रहती हैं। रावण ने हंसते हुए कहा, अरे बालक, तुम तो सचमुच नटखट हो। अगली बार मैं जरूर मिठाई लेकर आऊंगा। अब तुम जाग जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रही होगी। अचानक अजय की नींद खुल गई। वो अपने बिस्तर पर था, लेकिन उसकी हंसी रुक नहीं रही थी। उसने सोचा, वाह, रावण अंकल भी मजेदार इंसान निकले। अगली बार उनसे और बातें करनी होंगी।